द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमित शाह जी के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की गई है और ये ठगी भी किसने की है दोस्तों? ये करोड़ों की ठगी की है बीजेपी नेता ने। होटल व्यापारी से 2 करोड़ तो एडवांस में मांगे गए, डील तो लगभग 100 करोड़ की थी। भाजपा नेता ने आखिर देश के गृह मंत्री के नाम पर ठगी कैसे कर ली? यहाँ शाह जी की तमाम एजेंसियां फिसड्डी क्यों साबित हो गई हैं? तमाम तरह के सवाल आप भी पूछेंगे जब आप ये पूरी खबर सुनेंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर बीजेपी नेता ने मोटी रकम वसूली है दोस्तों। एक व्यापारी से 2 करोड़ की इस ठगी के मामले में बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है, जरा आप वो सुन लीजिए। स्क्रीन पर आपको मैं बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जहां ग्राफिक के जरिए लिखा गया है कि होटल व्यापारी से भाजपा नेता ने अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की और जब व्यापारी ने अपने पैसे वापस मांगे तो भाजपा नेता का कहना था, भाजपा नेता ने कहा कि 2 करोड़ तो साहिब के पास चले गए हैं। अब यहां साहिब कौन है? इस देश की सत्ताधारी पार्टी में साहिब किन शक्तियों को कहा जाता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको भली भांति पता होगा, आप जानते होंगे, परिचित होंगे। अब पूरा मामला क्या है आपको जरा वो भी बता देते हैं, क्योंकि इतने बड़े मामले से जुड़ी जानकारी है, अगर ये आप तक नहीं पहुंचती है तो ये सही नहीं होगा, इसलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आपको एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। ये खबर कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। ये पूरी खबर उनके जरिए सामने आई है कि बीजेपी नेता रमेश चंद्र रत्न और उनके बेटे ब्रिजेश रत्न पर अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप लगा है। ये खबर कहती है दोस्तों कि ये ठगी का काम करने वाले बीजेपी के नेताजी रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ना सिर्फ ये नेता बल्कि इनके बेटों पर भी अमित शाह के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है, यानी अपने पिताजी का साथ दे रहे थे उनके दोनों सुपुत्र। बीजेपी नेता और उनके बेटों ने व्यापारी से तकरीबन 100 करोड़ की डील की थी, वो भी ये कहकर कि अमित शाह और उनके बेटे जय शाह के साथ उनका तो उठना बैठना है। इस 100 करोड़ की डील में रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट्स की डील हुई थी। कितने प्रोजेक्ट्स लगभग डील करवाई गई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो होटल व्यापारी है वो मुंबई के बड़े कारोबारी में से एक है, जिनका आरोप यह है कि बीजेपी नेता और उनके बेटे ने रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट्स दिलवाने के नाम पर 100 करोड़ की डील पक्की की और शुरुआत में 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए कि आप शुरुआत में 2 करोड़ दे दो, बाकी का काम जब हो जाएगा तब दे देना। बाद में कारोबारी को मालूम हुआ कि उनके साथ तो ठगी हुई है। अब जिस कारोबारी ने ये इतनी बड़ी खबर सामने लाई है दोस्तों, उस कारोबारी का कहना है कि उसके पास राहुल शाह और अनीश बंसल का फोन आया था, जिन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब आपका काम हो जाएगा, आपका काम हम करवा देंगे, बस आप क्या करो कि 2 करोड़ रुपए लेकर उसका जो टोकन मनी है ये लेकर कुशक रोड आ जाओ, जहां हम अगले 1 घंटे में गृह मंत्री अमित शाह को आपके सामने फोन मिलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिन 2 लोगों का कॉल कारोबारी को आया, यानी राहुल शाह और अनीश बंसल, इन्हीं दोनों ने होटल कारोबारी को भाजपा नेता के बेटे ब्रिजेश रत्न से मिलने के लिए कहा। दिल्ली में कुशक रोड पर मौजूद एक बंगले में ब्रिजेश रत्न से मिलने के लिए बुलाया गया। कारोबारी को बोला गया कि ब्रिजेश रत्न और रमेश चंद्र रत्न का गृह मंत्री अमित शाह के साथ रोज का उठना बैठना है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते, परिवार वाला मामला है। यही फेकम फाकी करने के साथ साथ कारोबारी को भाजपा नेता ने 28 प्रोजेक्ट दिलवाने का वादा किया, जिसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की डील हुई। लेकिन कहा कि आप 2 करोड़ एडवांस दे दो, आज रात को ही आपकी बात अमित शाह से हम करवा देंगे। फेकम फाकी इस लेवल पर थी दोस्तों कि इन्होंने कारोबारी से ये तक कह दिया कि हम तो किसी को राज्यसभा सांसद और गवर्नर भी बना देते हैं, तो सोचिए कि अमित शाह जी के साथ हमारी कितनी बातचीत होगी। लेकिन इसके बाद ये महाराज पैसे लेकर भाग निकले, कारोबारी का काम भी नहीं हुआ, पूरा ठगी का मामला एक्सपोज हो गया। कारोबारी शिकायतकर्ता ने आगे ये भी कहा दोस्तों कि जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो मैं दोस्त की मदद से 9 कृष्णन मेनन मार्ग पहुंचा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर पैसे ठगे गए थे। जब वहां जाकर रमेश चंद्र रत्न के बेटे से मिला तो उन्होंने बताया कि जो 2 करोड़ आपने हमें दिए थे वो तो साहिब के पास आगे चले गए हैं, वो पैसे आप वहां से जाकर ले लो।
लेकिन जाते जाते 3 करोड़ और देते जाओ क्योंकि मेरी बात खराब हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे बार बार धमकाया जा रहा है, इसलिए वो अपनी शिकायत लेकर अमित शाह जी के घर पहुंचे। अमित शाह जी के घर जब पहुंचे तो वहां HMO की तरफ से यानी होम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्यवाही के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया है, लेकिन जैसा ये खबर कहती है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। यानी बीजेपी नेता जो ये ठगी का मामला पूरा उसमें चलन में ला रहे थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ठगी का मामला वो भी अमित शाह के नाम पर, वाकई चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, क्योंकि अगर इस खबर के सामने आने के बाद अमित शाह जी या फिर मोदी जी के समर्थक ये भी कहें कि जरूर ये काम साहब के धुर विरोधियों ने किया होगा तो यहां तो वो गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी नेता और उनके बेटे का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। बाकायदा नाम लिया है शिकायतकर्ता ने कि किन लोगों ने ठगी की है। अब इस खबर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी नेता को इतनी बड़ी ठगी करने से पहले किसी तरह का कोई डर क्यों नहीं लगा। उन्हें भी मालूम होगा ना भाई, वो बीजेपी नेता हैं तो उन्हें भी तो मालूम होगा पार्टी में कितनी सख्ती बढ़ती जाती है। अगर वो अमित शाह का नाम लेंगे तो उनकी हालत बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री के नाम पर ठगी हुई। वहीं दूसरा सवाल ये दोस्तों कि अगर ऐसा करोड़ों की वसूली का मामला दूसरी तरफ से सामने आया होता तो अमित शाह जी अपनी एजेंसियों को तुरंत काम पर लगा देते, लेकिन यहां तो बाकायदा उनका नाम भी ले लिया गया है। बावजूद इसके ना तो किसी चैनल पर खबर चल रही है, ना ही किसी तरह की कोई कार्यवाही हुई है, क्योंकि कार्यवाही नहीं हुई है तो एनडीटीवी की रिपोर्ट से मालूम चलता है। ईडी या सीबीआई को भी काम पर नहीं लगाया गया है, अभी तक कहीं पहुंचे नहीं है करोड़ों का छापेमारी करने के लिए। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी नेताओं को ये ठगी करने के लिए कहा गया था? क्योंकि देखिए, अगर किसी की मिली भगत नहीं होती तो शाह जी अब तक गिरफ्तारी के आदेश दे चुके होते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो इससे आखिर क्या समझा जाए? इसलिए अब देखना तो यही है दोस्तों कि क्या 100 करोड़ की ठगी के मामले में अमित शाह जी अपनी छवि खराब करने के मामले में इन भाजपाइयों पर एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। इतनी बड़ी खबर को छुपाया क्यों गया, इतनी बड़ी खबर पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, इतनी बड़ी खबर पर भाजपा के नेता क्यों मौन है, वो करोड़ों रुपए आखिर किसके पास गए, किसके खाते में गए और उस कारोबारी को कब तक वो पैसे वापस मिलेंगे, तमाम सवालों के जवाब जनता इस वक्त तलाश रही है, पूछ रही है इनसे कि आप कब इस मामले का सच सामने लाएंगे शाह जी। वो पैसे कहां गए, किसके नाम पर गए, इस मामले में शाह जी को खुलकर विचार विमर्श करना चाहिए और जवाब जारी करना चाहिए, अपना बयान जारी करना चाहिए। क्योंकि हमने तो देखिए सुना है कि वो अपनी छवि पर एक भी दाग लगने नहीं देते हैं, तो यहां क्यों खराब होने दे रहे अपनी छवि को? इन सवालों का जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।